हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। तो क्या प्रिपरेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या हमें इस एग्जाम की प्रिपरेशन के दौरान नोट्स बनाने चाहिए या फिर नहीं बनाने चाहिए। तो हमें दोनों ही प्रोज एंड कॉन समझने हैं कि क्या फ़ायदा है नोट्स बनाने का और क्या नुकसान है या क्या डिसएडवांटेजेस है नोट्स बनाने के। तो देखिए, ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है, आपके शेड्यूल के हिसाब से आप कितना टाइम देते हैं प्रिपरेशन को, उस पर डिपेंड करेगा कि क्या आप नोट्स बना सकते हैं। लेंथी नोट्स बनाना, शॉर्ट नोट्स बनाना आपके लिए क्या बेनिफिशियल रहेगा। तो अगर हम पहले बेनिफिट्स ऑफ नोट मेकिंग की बात करें तो सबसे पहले आपके पास कंसोलिडेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहता है एक ही जगह पे। आपने जैसे मल्टीपल सोर्सेज से प्रिपरेशन किया कि मैकमिलन की बुक से पढ़ा, थोड़ा बहुत आपने कहीं यूट्यूब से पढ़ लिया, कोई आरबीआई के सर्कुलर से पढ़ लिया, तो सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पे कंसोलिडेट हो जाती है अगर आप खुद के नोट्स बनाते हैं। दूसरा है ऑर्गेनाइज्ड रिवीजन। जब भी आप रिवीजन करने लगेंगे आपको अलग अलग सोर्सेज पे जाने की जरूरत नहीं है, आपके जो खुद के नोट्स हैं आप उन्हीं को रेफर कर सकते हो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से। एंड अगर आपको क्विक रेफरेंस भी चाहिए तो अगर आपके खुद के शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं तो आप क्विकली रेफरेंस ले सकते हो। जितना ऑर्गेनाइज तरीके से नोट्स बनाएंगे उतना बढ़िया रहेगा, क्योंकि काफ़ी बार कुछ चेंजेस आ जाते हैं आरबीआई सर्कुलर्स के थ्रू, तो आप अपने नोट्स में चेंजेस भी कर सकते हैं। अब नोट्स आपके हैंड रिटन है या आप टाइप करके बनाते हैं अपने लैपटॉप पे, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या कंफर्टेबल लगता है। और एक सबसे बड़ा एडवांटेज है एक्टिव लर्निंग का, कि आप समझ समझ के लिखते हैं जब, तो आपको चीज़ें याद रहती हैं, आपको रिटेन करने में इजी रहता है कि मैंने अभी पढ़ा और मैंने उसकी अपने माइंड में एक समरी बनाई और मैंने वो समरी लिख दी, तो मैं बहुत एक्टिवली लर्न करी हूँ। कई बार आप ना सिर्फ पढ़ते हैं तो सिर्फ आप ऐसे बस पढ़ते जा रहे हैं, कुछ रिटेन नहीं करे, लेकिन जब आप लिख लिख के पढ़ते हैं तो काफ़ी सारे लोग हैं जिनको लिख के पढ़ने में ज़्यादा याद रहता है। तो एक्टिव लर्निंग होती है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग है, आप अपने पेस पे अपनी समझ से पढ़ते हैं। हो सकता है एक पर्सन को एक चीज़ का मतलब पता हो, दूसरे पर्सन को उस चीज़ का मतलब ना पता हो, तो उस हिसाब से आप अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपना लेवल ऑफ प्रिपरेशन के हिसाब से नोट्स बना सकते हैं। और मेरा सजेशन हमेशा ये रहेगा कि जो लोग नोट्स बनाना चाहते हैं, फर्स्ट रीडिंग में कभी भी नोट्स मत बनाइए, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम कोई चीज़ रीड करते हो ना, आपको सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है। इसीलिए पहले अगर आप इवन मैकमिलन की बुक से पढ़ रहे हो तो पहले एक बार पूरा रीड कर लो, और फिर उसके बाद सेकंड रीडिंग में आपको लगे कि हाँ ये तो इजी है, मुझे याद रहता है, ये मुझे रिटेन करने की ज़रूरत है, वो चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो पर्सनलाइज्ड लर्निंग है, आप पे कोई जोर नहीं दे रहा कि इसको ये इंपॉर्टेंट है, ये अनइम्पॉर्टेंट है, ये लिखो ये मत लिखो। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, अपने प्रिपरेशन के हिसाब से स्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं अपने नोट्स की। एंड प्रिपरेशन फॉर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, जैसे अब काफ़ी सारे आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें केस स्टडीज आ सकती हैं, तो आप उन कॉन्सेप्ट्स को ईजिली अप्लाई करके कुछ केस स्टडीज बना के भी नोट्स बना सकते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है कि आपकी एक्टिव लर्निंग हो रही है। एक तो एक अपने हिसाब से, अपने तैयारी के हिसाब से। अब कुछ लोग कैब के लिए 6 महीने प्रिपेयर करेंगे, कुछ 4 महीने, कुछ 3 महीने, तो अपने लेवल ऑफ प्रिपरेशन के हिसाब से, आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है, कौन सा सब्जेक्ट ईजी लगता है, कौन सा डिफिकल्ट लगता है, उस हिसाब से आप अपने हिसाब से नोट्स बना सकते हैं। लेकिन इसके सब एडवांटेजेस ही नहीं है, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहले बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। देखो, पहले तो आपके पास टाइम शुरू से ही कम रहता है, क्योंकि आपको जॉब पे भी जाना है, फिर आपको प्रिपरेशन भी करनी है, उसमें भी खुद से पढ़ पढ़ के 2-2 3 रीडिंग्स दे के आप नोट्स बनाएंगे। लिख के बना रहे हैं और टाइम लगेगा, फिर कुछ लोगों की टाइपिंग स्पीड कम हो तो उन्हें फिर अलग से टाइम लगेगा, फिर अपडेशन में आपको टाइम देना पड़ता है, ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, पहले लॉन्ग नोट्स बनाओ फिर शॉर्ट नोट्स बनाओ, तो इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। कई बार लोग ना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। डिस्ट्रैक्ट कैसे? आप बस नोट्स बनाने पे ध्यान है, आप वो एक्टिव लर्निंग भूल रहे हो। बेसिक हमें क्या फायदा है नोट्स बनाने के, कि पढ़ते हो, समझते हो और लिखते हो। कई बार क्या होता है, हमारा जोर हो जाता है सिर्फ नोट्स बनाने में, कि देखा, पढ़ा, लिख लिया, दिमाग में रजिस्टर करने पे कम जोर है, आप सिर्फ डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो नोट्स मेकिंग में। कुछ लोग बहुत सलीके से नोट्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं, अरे ये अच्छा नहीं, इसको काट के दोबारा से नए पेज पे लिखो। तो आप
इन इटसेल्फ जो गोल है उसे भूल जाते हो, आप सिर्फ एक मीन्स है, जो नोट्स हैं उन पे आप ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इनकी स्टोरेज और ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉब्लम रहता है। 4 सब्जेक्ट्स हैं, 5वां आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो इतने सारे नोट्स उनको ऑर्गेनाइज करना, अपडेट करना, उनको स्टोर करना, ऑर्गेनाइज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। अगर आप अपने कंप्यूटर में नोट्स बना रहे हैं फिर भी स्लाइटली ईजी होगा, लेकिन वहां पे भी आपको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज। और अगर आप रिटन नोट्स बना रहे हैं फिर तो उसमें और भी ज्यादा डिफिकल्ट होता है ऑर्गेनाइज करना, कि पेपर्स हमेशा ऑर्गेनाइज रहें, आगे पीछे हो जाएं तो डिफिकल्टी हो सकती है। तो देखिए यहाँ पे इन क्रक्स बात ये है कि नोट्स बनाना देखो फायदेमंद तब होगा अगर आपके पास एम्पल टाइम है, कि अभी आपने पढ़ना शुरू कर दिया और आप ईयर एंड के पास जो आपका दिसंबर वाला अटेम्प्ट है वो दे रहे हैं, लेकिन अगर आप उससे पहले वाला जुलाई में पेपर देने का सोच रहे हैं तो अभी उतना टाइम नहीं है कि आप अभी उठे और आप अपने नोट्स बनाने स्टार्ट कर दिए। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपकी जो प्रिपरेशन है उसका लेवल कहाँ पे है, आपको क्या लिख के याद होता है, तो आपके लिए हो सकता है नोट्स बनाना फायदेमंद हो। कुछ लोगों को सुन के रिटेन करते हैं वो, कि उन्होंने कोई कोर्स ज्वाइन कर लिया, उन्होंने यूट्यूब पे कोई वीडियो देख ली कि उन्होंने सुना और उन्हें याद रह गया। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि क्या आपके पास टाइम है इतना कि आप देखो, जो तो अभी लोग सिंगल हैं जिन पे उतनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो फिर भी ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। लेकिन जिनकी फैमिलीज हैं, जिनके पास टाइम कम है, जिन्हें अपने घर का भी काफ़ी देखना है, इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर देम टू मेक नोट्स। बट इज इट नेसेसरी टू मेक नोट्स? नॉट एट ऑल। बहुत से लोग हैं जो प्रिपेयर करते हैं, क्लियर करते हैं एग्जाम को, बट दे डू नॉट मेक नोट्स, दे डू नॉट मेक नोट्स स्टिल दे क्लियर द एग्जाम। हो सकता है आपके पास कहीं बने बनाए नोट्स है, आपने उसमें हाईलाइट कर लिया, वो एक इजी तरीका हो सकता है। लेकिन हाँ, कैब एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जबकि आप साथ में जॉब भी कर रहे हैं, लिमिटेड टाइम है, इट इज स्लाइटली डिफिकल्ट, नॉट स्लाइटली, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक नोट्स। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ लोग है कि लिख के ही याद हो रहा है, देन यू कैन मेक नोट्स, अदरवाइज इट इज नॉट एट ऑल एन कंपल्शन, इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी दैट यू नीड टू मेक नोट्स फॉर दी कैब एग्जामिनेशन। बाकी अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट नहीं किया है तो कर दीजिए, इवन अगर ईयर एंड में भी पेपर देना है तो भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, और अगर जुलाई में देना है फिर तो इट्स हाई टाइम कि आप प्रिपेयर करिए। बाकी अभी आपके सामने ये जो कैब 2024 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखा आ रहा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको लिंक मिलेगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, तो आप उन्हें डाउनलोड करके एटलीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है अपनी मैकमिलन की बुक में से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी हमारे चैनल पे बहुत सारी कैब की फ्री वीडियोज हैं, वो भी देख सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। बाकी आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो, आप हमें hello@edutab.co.in पे मेल कर सकते हैं, या इस नंबर पे भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। यू विल बी कनेक्टेड टू द टीचर्स, द मेंटर्स, जो आपको स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करने में हेल्प करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।